जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो कर रहे थे, और लास्ट पार्ट में यानी कि जो पार्ट नंबर 6 था हमारा, उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है, और ये किया था कि जो फॉर्मूला हमारा सम ऑफ nth टर्म या n टर्म वो कैसे बना है। और इस एक्सरसाइज में हम ये एक्सरसाइज जो हमारी 5.3 है वो बिल्कुल रिलेटेड होगी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म से, ठीक है। तो इसमें हम यही करेंगे जो हमारा फॉर्मूला था कि उसके यूज़ क्या होंगे, और मतलब 2 या 3 तरह के क्वेश्चन होंगे हमारे। तो ज़्यादा देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा, हमें कोई भी एपी गिवन है और हमें उसका सम फाइंड आउट करना, मतलब जोड़, ठीक है। जो हमारी ये एपी है, जो फर्स्ट टर्म है इसकी माइनस के 37, सेकंड टर्म है जो माइनस के 33, थर्ड टर्म है जो माइनस के 29, और जो इसका सम है वो हमें 12 टर्मों तक फाइंड आउट करना है। मतलब अगर हम इसकी जो फर्स्ट 12 टर्म होंगी अगर हम उनको ऐड करें, जैसे 37 है माइनस के, उसमें ऐड करें माइनस के 33, फिर माइनस के ऐड करें 29, और जो नेक्स्ट टर्म होगी हमारी वो क्या होगी, वो होगी हमारी 25 माइनस के। तो इसी प्रकार अगर हम 12 टर्मों को ऐड करें तो जोड़ क्या आएगा, सम क्या होगा, उनका जोड़ क्या होगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जो हमारा फॉर्मूला था जो हमने किया था वो क्या था हमारा कि Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या होगा हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये बना कैसे है, ठीक है। तो अब इसका यूज करेंगे, इसमें और कुछ नहीं करना। अब आप ये देखिए इसमें चीज़ें कितनी है हमारी, लास्ट पार्ट में भी किया था, इसमें हमारी चार चीज़ें हैं। क्या हमारी Sn है, A है, N है और D है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी 3, 4 में से कोई भी 3 हमारे पास हैं तो वी कैन फाइंड आउट द फोर्थ, ठीक है। तो इसमें भी हमें 3 चीज़ें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम, मतलब Sn सम ऑफ n टर्म। n टर्म का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। अगर हम S1 रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सम अप टू 1 टर्म, जोड़ पहली टर्म का। S2 का मतलब क्या होगा, जोड़ 2 टर्मों का। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट 3 जो टर्म है हमारी उनका जोड़। S4 का मतलब क्या होगा, पहली 4 टर्मों का जोड़। और यहाँ पर Sn का जो मीनिंग है वो क्या है हमारा कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, S1 S2 ऐसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ये होगा हमारा। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म, मतलब जो हमारी n है कहाँ तक सम फाइंड आउट करना, हमें 12 तक, मतलब पहली 12 टर्मों का सम फाइंड आउट करना। मतलब एक चीज़ तो हमारी ये हो गई। और फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, a, तो a क्या हमारे पास माइनस के 37, a क्या है माइनस के 37। उसके बाद जो d है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, a2 माइनस a1, तो a2 क्या हमारे पास माइनस के 33, फिर माइनस इंटू माइनस के 37, ठीक है। देखिए क्या है, a2 माइनस के 33 तो एज इट इज लिखा, उसके बाद माइनस का साइन ही है। और a1 क्या हमारी जो फर्स्ट टर्म माइनस के 37, तो माइनस के 37 आएगा। तो माइनस के 33 प्लस के 37 हो गए, क्योंकि 2 साइन कभी भी माइनस के अगर होंगे साथ में तो वो क्या करेंगे, प्लस बना देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा हमारा। 37 में से अगर हम 33 को लेस करें तो मतलब जो फोर्थ है, जो थर्ड है हमारी d की वैल्यू क्या होगी 4। अब n है, a है, d है, वट वी हैव टू फाइंड आउट Sn। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा उसमें पुट करना है। तो Sn हमने निकालना है। इसके बाद n/2, n क्या हमारे पास 12, तो 12/2 इंटू 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस के 37 प्लस n-1, n क्या हमारे पास 12 माइनस 1 इंटू d क्या है हमारे पास 4। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 4। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन बचती है हमारी। 2 को जब हम 12 पे काटेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद 2 इंटू 37 क्या आएगा हमारा माइनस के 74, फिर प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4 44। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 6 इंटू माइनस के 74 प्लस के 44 क्या आएगा हमारे पास माइनस के 30, फिर क्या आएगा हमारे पास माइनस के 180।
इसका मतलब क्या है, इस एपी की अगर हम पहले वाली 12 टर्मों को ऐड करें, फर्स्ट 12 टर्मों को, तो उनका सम क्या आएगा माइनस के 180। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड। जो पार्ट नंबर 1 है वो आप खुद करेंगे, वो सिमिलर ही है इसके। सिमिलर सा क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या करना है, ये एपी हमें गिवन है और क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, मतलब जो पहले 11 टर्म में है हमें उसका सम फाइंड आउट करना है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा हमारा, पूरे एक्सरसाइज में यही होगा। इसमें 4 बातें हैं, तो जो भी आपको गिवन हो आप पहले ही लिख ले। तो ए क्या हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म है वो 1/15, उसके बाद एन क्या हमारा, फर्स्ट 11 टर्म का सम निकालना, तो एन 11 होगा, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास, डी और एस एन, तो डी हम निकाल सकते हैं क्योंकि 2 कॉन्जुगेटिव टर्म हमें गिवन है, 2 - A1, तो A12 माइनस A15 कितना आएगा हमारा एलसीएम 60, तो 5 - 4 तो क्या आएगा हमारा 1/60। तो डी की वैल्यू क्या होगी हमारी 1/60। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा, SN = n/2 × 2A + n - 1 × D, ठीक है। तो n क्या हमारे पास 11, तो 11/2 × 2 × A की वैल्यू क्या है 1/15 प्लस n - 1 है, n क्या हमारे पास 11, तो 11 - 1 क्या होगा हमारे पास 10, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/60, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 11/2 × 2/15 प्लस 1/6। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 का और 6 का क्या आएगा 30, तो 11/2 × 30 आएगा यहाँ पे, तो 15 की टेबल में 32 पे आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 प्लस 6 की टेबल में 35 पे आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 1/2 × 9/30। अब ये 3 और ये 10, तो मतलब क्या आएगा 3/20। मतलब अगर हम इसकी जो पहले वाली 11 टर्म है उनको ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या होगा 3/20, ठीक है। अगर इस वाली पहली जो 12 टर्म थी उनको ऐड करेंगे तो उनका सम क्या होगा माइनस के 180। अगर ये मतलब ये हमारा डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन में है, और ये किस में हमारा ये माइनस में है। अगर मान लिया मैं आपको दे दूं नेचुरल नंबर की एपी कोई भी, ठीक है, तो मैं कहूँ इनमें 5 टर्मों का सम क्या होगा, तो ऐसे आप निकाल सकते हो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 15 5 मतलब 15। तो पहली 5 टर्मों का सम क्या होगा इस एपी में 15 होगा। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन है, थोड़े फ्रैक्शन में, तो ज़्यादा इसमें पजल होने की बात नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में क्या हमारा फाइंड दी सम गिवन बिलो, मतलब हमें एपीज दी हुई है और उनका सम निकालना है। क्वेश्चन सिमिलर है जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, लेकिन अगर अलग क्वेश्चन है तो कुछ तो डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस आप खुद देखेंगे। उससे पहले जो हमारा लास्ट पार्ट था वहाँ पे जो मैंने यहाँ से लिखा तो इसको 1 मान लिया, लेकिन था क्या वहाँ पे 11, तो 11 × 3 30, 3/20 आंसर होगा हमारा। वहाँ पे अगर इसको 1 मान लिया तो 3/20 लिखा था, तो वो गलत था। तो कई बार ऐसी लिखते इसमें मिस्टेक हो जाती हैं, लेकिन आपने नहीं करनी वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस सोचिए क्या है इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में। तो देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि उसमें सीधा गिवन था कि 11 टर्मों का सम फाइंड आउट कीजिए, या सम अप टू 13 टर्म, मतलब पहली 13 टर्म है जो उनका सम फाइंड आउट कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें ये एपी की कोई भी टर्म है, ये एपी की कोई भी टर्म है, क्या गिवन नहीं है, ये टर्म का नंबर गिवन नहीं है। ये नहीं पता हमें ये कौन से नंबर की टर्म है। मान लिया ये 12 नंबर की टर्म है, तो हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 12 टर्म का, ठीक है। लेकिन ये तो वैसे माना है नहीं है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है जो इसको फर्स्ट क्वेश्चन से अलग बनाता है वो ये है कि इसमें जो हमारी एन है, एन की वैल्यू गिवन नहीं है। मतलब ये गिवन नहीं है कि सम तो निकाल लें, लेकिन कितने टर्मों का,
क्या गिवन है इसमें, जो लास्ट टर्म है वो गिवन है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर की टर्म है। अब देखिए हमारे पास सम निकालने के लिए हमें चार चीज़ें थी हमारी, जो हमारा फॉर्मूला था SN वाला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चार चीज़ें थी। अब चार में से आप ये लिख लीजिए पहले जो आपके पास गिवन है। तो a की वैल्यू क्या हमारे पास 7, d की वैल्यू क्या होगी a2 - a1, a2 क्या हमारे पास 21/2 -7, तो क्या आएगा 7/2। ठीक है, जब आप इसको इसमें से लेस करोगे तो 7/2 ही आएगा। तो d भी हमारे पास है, d क्या हमारे पास 7/2। और ये क्वेश्चन में गिवन है सम निकालना है, तो बचा क्या बचा n। तो नाउ क्वेश्चन अराइज हाउ टू फाइंड आउट n, मतलब n है जो उसको कैसे निकाले। तो n कैसे निकालेंगे, ये हम जो हमारे एक्सरसाइज थी 5.2 nth टर्म से रिलेटेड वो भी हम कर चुके हैं। तो ये आप पहले जो हमारी 5.2 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन मान लीजिए इसको। ये कैसे फाइंड आउट करते थे, जिस भी टर्म का हमें नंबर फाइंड आउट करना हो कि ये कौन से नंबर की टर्म, हम उसको क्या करते थे, हम उसको an मान लेते थे। तो इसको भी क्या मान लेंगे आप an। तो अब an वाला फॉर्मूला होगा हमारा, तो इसको अगर an मान लिया तो क्या आएगा 78। an क्यों माना, क्योंकि 84। an क्यों माना, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना कि कौन से नंबर की टर्म है। तो an वाले फॉर्मूले में भी चार चीज़ें थी हमारी, an, a, d और n। अब an वाले फॉर्मूले में से तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, तो जो फोर्थ है वो यहाँ से आएगी, उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे तो क्वेश्चन होगा हमारा। तो आइए an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या है 84, a क्या है 7 प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू 7/2। तो 7 ये इस साइड आगे माइनस होगा, तो क्या आएगा हमारे पास 77। तो 2 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में क्या आएगा n-1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इसको तो हम इस साइड ले आए तो ये बचेगा। अब ये बचेगा तो 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, तो क्या आएगा 23 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आएगी हमारे 23। तो अब कुछ नहीं करना, अब हमारे पास n भी है, a भी है और d भी है, बस यहाँ पे पुट करना है। तो n क्या है हमारे पास 23/2 इंटू 2a। 2a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n-1, n क्या है हमारे पास 23, तो 23 में से 1 गया 22 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7/2। तो 23/2 2 इंटू 7 14 प्लस 22 7 154, या इसको कैंसिल आउट कर लेना 11 पे। ठीक है, तो 11 7 से क्या आएगा हमारे पास 77, और 77 प्लस 4 क्या आएगा 91, 23 इंटू 2। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 23 1 23, 2 कैरी 23 9 207 और 209 डिवाइड बाई 2। अगर कहीं भी मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका हम, आप खुद ही चेक कर लेना, गिवन नहीं है इसमें, मेरे पास एलिमेंट्स का मैथ है। तो अब देखते हैं हमारा जो पार्ट नंबर थर्ड है, सेम ही है, सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम उसको an मानेंगे, वहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो हमारा ही फॉर्मूला होगा इसमें पुट कर देंगे। तो a क्या हमारे पास -5, t क्या होगा -3, d आप खुद निकालोगे। तो an किसको मानेंगे -230 को। तो an क्या होगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। तो an क्या हमारे पास -230, a क्या है -5 प्लस n-1 इंटू डी क्या है -3। तो इस साइड आगे प्लस का तो -225 आएगा,
इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस के टर्म 3 साइड आगे डिवाइड में, तो क्या आएगा 7 5 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो n की वैल्यू क्या आएगी 76। इसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारा Sn वाला फॉर्मूला है उसमें पुट करना है। r की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू है। तो जब आप n की वैल्यू 76 रखोगे तो जो आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 76 टर्म होगा वो आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आइए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा उसको डिस्कस करते हैं। आइए तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसको डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, अगर उसके सभी पार्ट आपको आते हैं तो आप ये समझ लो आपको एपी के जो फर्स्ट टू एक्सरसाइज है वो भी क्लियर है और जो एक्सरसाइज 5.3 है वो भी क्लियर है। मान लिया आपको, तो मान लेना पूरा एपी क्लियर है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा एक्चुअली में बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट ही होंगे प्रत्येक क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूरी है और क्वेश्चन को फील करना है, इमेजिन करना है कि क्या गिवन है, उससे क्या हम निकाल सकते हैं और जो निकाल सकता है उसका क्या यूज़ करना है, क्यों निकाल रहे हैं। तो इस तरह की बातें आपके माइंड में आपको लेकर आनी है, ठीक है। तो चलिए जो हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है वो देखती है आप। इन एन एपीज मतलब जो एपी है उसमें कोई भी एपी है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, ठीक है। और ए एन क्या है 50, तो हमें एन और एस एन निकालना है। तो ये तो आप यही मान लीजिए जो अभी अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड का था बिल्कुल सेम है, क्योंकि उसमें ए था, डी था, ए एन था, वहाँ से हमने एन निकाला, फिर हमने ऐसे निकाला। अब एन कैसे निकालोगे, एन वाला फॉर्मूला अपने माइंड में लेकर आओ। एन वाला फॉर्मूला होता है 4 चीज़ें उसमें, एस एन वाला फॉर्मूला होता है 4 चीज़ें उसमें। तो यहाँ पर किसकी बातें हो रही है हमारी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम अब ए एन वाले फॉर्मूले में से 3 चीज़ें हमारे पास है, ए एन है, डी है, ए है। तो ए एन किसके इक्वल होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या होगा, ए एन है, ए है, डी है, एन की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू आएगी। उसके बाद जो एस एन वाला फॉर्मूला होता है हमारा क्या होगा, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमारे पास n होगा, a होगी और d होगी। तो यहाँ से क्या आएगा Sn, दोनों चीज़ें आएंगी। कैसे आएंगी आप समझ गए होगे। तो अब कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो an की वैल्यू क्या हमारे पास 50 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n क्या है निकालना है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। तो इस साइड आके माइनस का, तो जब 50 में से 5 जाएंगे तो 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो 3 साइड आके डिवाइड में 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 1 इस साइड आके प्लस में 16 इज इक्वल टू n। मतलब जो n है, जो पहली बात है इसकी जो पूछा है n क्या होगा, तो n क्या होगा 16 होगा। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखनी है। तो n क्या हमारा 16 बाई 2 इंटू 2, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n की वैल्यू क्या है 16 और 16 में से 1 जाएगा तो 15 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 5 10 और 15 इंटू 3 45, ठीक है। तो 8 इंटू 10 और 45 55, तो 8 इंटू 55 क्या आएगा हमारा 440, ठीक है। यहाँ 5 8 जा 40, 4 कैरी, ठीक है 40 आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो देखते हैं। सॉल्यूशन आप खुद इमेजिन भी कर सकते हो। A13 हमें गिवन, सॉरी A13 हमें गिवन है। A13 क्या है 35। तो निकालना क्या है D। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि इन दोनों का यूज करके हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस या D। तो A13 है, तो A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A13 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 12D। A30 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 29D। और
मतलब कोई भी टर्म हो, मान लिया है 99 गिवन है, तो व्हाट वी कैन राइट a प्लस 98d, यानी कि जो n होगी उससे एक कम। तो an को जैसे लिखते हैं हम a प्लस n माइनस वन इंटू डी, an को a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखते हैं। तो an क्या है, मतलब n की वैल्यू 13 है तो n से एक कम, 13 है तो 12, 30 है तो 29 है, 90 है तो 98, अगर n है तो n से एक कम होगी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा an का, इसी से ये बने हैं ये चीज़ें। तो a13 क्या होगा हमारा 35, तो a13 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d 35। तो a क्या है हमारे पास 7, तो 12d इज इक्वल टू 28। जब 7 हम यहाँ रखेंगे तो वहाँ जाके माइनस होगा, तो 35 माइनस 7 28, तो d इज इक्वल टू 28/12 है, तो 7/3 ये d आ गया। अब d तो आ गया S13। अब अगर ऐसे पूछता है कि ऐसे निकालो तो n की वैल्यू कहीं ना कहीं गिवन होगी, गिवन नहीं होगी तो n की जगह में रखेंगे, लेकिन S13 है, इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो क्या है 13 है। तो S13 कैसे निकलेगा हमारा 13/2, मतलब n/2 इंटू 2 इंटू a, 2a होगा हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या हमारे पास 7 प्लस n की वैल्यू क्या है 13 माइनस 1 12 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7/3, तो 4 आएगा ये। तो 13/2 2 इंटू 7 क्या आएगा हमारा 14 प्लस 28, तो 28 इंटू 14 42, 13 इंटू 21 क्या आएगा हमारा 13 1 13 और 27, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आएगा। अगर कहीं पर मल्टीप्लाई या एडिशन में कोई भी मिस्टेक हो तो आप खुद देख लेना। तो ये हमारे पास और सेकंड क्वेश्चन। आइए जो थर्ड क्वेश्चन हमारा उसको डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें क्या है A12 37 है, D है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था A13 गिवन था और D गिवन था, तो वो A गिवन था उसमें, वहाँ से हमने D निकाला था। लेकिन यहाँ पे क्या है A12 है, A12 को हम क्या लिखेंगे, A12 को क्या लिखेंगे A प्लस 11D। तो A12 क्या है 37, A क्या हमारे पास है ही नहीं, तो 11D एज इट इज, D की वैल्यू 3, तो 11 इंटू 3 33 साइड आ गए माइनस में, तो A की वैल्यू क्या आएगी 4। तो A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू है, A की आ गई, D की है, और यहाँ पे क्या हमारा S12, मतलब N की वैल्यू क्या है, N की जगह पे क्या 12, तो हमें क्या निकालना है S12, क्या होगा हमारा 12/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू निकाली थी 4 प्लस N की वैल्यू 12 माइनस 1 क्या होगा 11 इंटू D की वैल्यू क्या है 3, तो 12/2 6 इंटू 8 प्लस 33, तो 41 इंटू 624, 246 क्या होगा हमारा S12 होगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर जो फोर्थ है वो डिस्कस करते हैं। जो पार्ट नंबर फोर्थ है उसमें क्या है A3 15 है, A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D, A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D, और A3 कितना हमारे पास 15। अब ना तो A गिवन है ना 2D गिवन है, तो A भी एज इट इज़ और 2D भी एज इट इज़। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर A गिवन होता तो D निकाल लेते, D गिवन होता तो A निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। तो मान लिया ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे S10 गिवन है, क्या गिवन है S10। तो सबसे पहले अगर S10 ही लिखना हो, S10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं SN, N, A और D। SN, N, A और D। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें गिवन हैं। कितनी चीज़ें गिवन है 2, ये क्या है N
और ये क्या हमारा एस एन, मतलब दो चीज़ें गिवन नहीं है, ए और डी। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, सिमिलर, बस कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। तो n/2 क्या होगा, 10/2 इंटू 2a प्लस n क्या हमारे पास 10, तो 9d, n-1 होता है यहाँ पे तो 9d आएगा। तो S10 क्या हमारे पास 125 इंटू 2 यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई में और 10 यहाँ पे आगे डिवाइड में। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2a प्लस 9d। तो यहाँ पे क्या आएगा 250, मतलब 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3, सेकंड ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो अब कैसे सोल्व करें दोनों को, बहुत सारे मेथड है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ पे 2 लेके आने के लिए इसी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, या यहाँ पे 2 है यहाँ पे 9 है, या तो a1 को इक्वल करो a1 a2 को या b1 b2 को। वो तो हम चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, चैप्टर 3 में भी नहीं जाना अब सिर्फ चैप्टर नंबर 5 में ही रहना है, क्योंकि एक चैप्टर एक समय पे बहुत मतलब इनफ होता है। तो यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे भी 2a लेके आएंगे। तो यहाँ पे 2a लेके आने के लिए क्या करने पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। तो जब इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब या तो थर्ड में से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर दो या सेकंड में से थर्ड को। मान लिया हम थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, तो पहले थर्ड लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d। अब इसके नीचे सेकंड लिखेंगे 2a प्लस 9d। तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि जब भी सब्ट्रैक्ट करते हो आप साइन चेंज करते हो, तो 5 यहाँ पे कैंसिल आउट, ये माइनस के 5d। तो d की वैल्यू क्या आई -k1, d की वैल्यू आ गई। अब a10 निकालना है। a10 निकालने के लिए तो कोई भी टर्म आपको निकालनी हो उसके लिए आपको a चाहिए और d चाहिए। तो d हमारे पास है लेकिन a हमारे पास नहीं है, तो आप d की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा या यहाँ पे कर दीजिएगा। मान लिया d की जगह पर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं -k1, तो ये -9 होगा। यहाँ पे आके क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -k1 रखेंगे तो 9 इंटू -9 यहाँ पे आगे पॉजिटिव। तो क्या आएगा 25 और 9 34/2a। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 17। तो अब a भी है और d भी है, a10 निकालना है। a10 कैसे निकालेंगे हम, a प्लस 9d। तो a क्या हमारे पास 17 प्लस 9 इंटू d की वैल्यू क्या है -1। तो 70 माइनस 9 क्या आएगा 8। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। चलिए फटाफट पार्ट नंबर और 5 और डिस्कस कर लेते हैं हम। d इज इक्वल टू 5 गिवन है और Sn इज इक्वल टू 75। Sn इज इक्वल टू 75 और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a और a9, a और a9। ठीक है, तो यही फाइंड आउट करना है a एंड a9। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। d5 है, Sn 75 है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 चीज़ें गिवन है हमारे पास। n की वैल्यू भी गिवन है, n की वैल्यू 9 है, d की वैल्यू 5 है और Sn क्या है 75। ये सिर्फ पजल करने के लिए देता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है ये Sn बराबर है 75 एंड n इज इक्वल टू 9। तो अब आप पजल नहीं होगे, तो मतलब 3 चीज़ें हमारे पास हैं। तो जो 4th है वो क्या है हमारे पास, सिर्फ a निकालना है। तो a इजीली यहाँ से आएगा जब हम फॉर्मूले पुट करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या है निकालना है, नहीं गिवन n तो 9, तो 9/2 Sn क्या हमारा 75 इंटू 2a, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एज इट इज, प्लस n क्या 9 माइनस 1 8 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो 75 इंटू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में और 9 यहाँ पे डिवाइड में, तो 2 इंटू 9 क्या आएगा हमारे पास 18 प्लस 40 तो क्या आएगा 58। सॉरी यहाँ पे a है, ये 9 नहीं है, तो एक बार हम ज़्यादा पजलिंग मतलब जल्दी में गलत कर देते हैं। तो क्या आएगा ये 2a प्लस 40, ठीक है। तो यहाँ पे 3 25, तो ये क्या आएगा हमारे पास 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। तो ये 40 साइड आगे माइनस में, 50/3 माइनस के 40 इज इक्वल टू 2a। कहीं पर गड़बड़ तो नहीं है, चल कुछ ऐसी आती होगी, कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा हमारी चीज़ आए। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एलसीएम 3 आएगा, अगर एलसीएम 3 आएगा तो 50। अब देखिए 3 की टेबल में 3 1 पे आता है तो इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 की टेबल में 3 3 पे आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या आएगा माइनस के 120 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 70/3 इज इक्वल टू 2a, तो माइनस के 70/6 इज इक्वल टू ए। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, क्या पता कहीं में मिस्टेक हो। कौन सा क्वेश्चन हमारा ये 5th, ठीक है बिल्कुल सही है हमारा ये। तो ए की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 35/3, ये क्या होगा हमारा ए। तो अब हमें क्या निकालना है a9, ए और 9 बिल्कुल सेम ही लिए, तो हम a9 को क्या लिखेंगे a प्लस 8d। तो a9 ए क्या है हमारे पास माइनस के 35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5, तो क्या आएगा माइनस के 35/3 प्लस 40, जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस के 35/120 डिवाइड बाई 3, तो ये क्या आएगा 85/3, ठीक है। तो ये होगा हमारा जो किसकी वैल्यू थी हमारी a9, किसको भी चेक ही कर लेते हैं, सही है ये भी। तो जो रिमेनिंग आज 5 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, जो रिमेनिंग 5 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है कहीं पे भी तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।